के स्टार्ट में 4 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। इनके नाम ये हैं स्मिथ, एली, कैथरीन, ड्यू, लीजा। ये सब एक म्यूजियम देखने जाते हैं जो काफी पुराना होता है। एली ड्यू को कहती है ये म्यूजियम कितना खूबसूरत है। स्मिथ और लीजा एक दूसरे को हक करते हैं। ड्यू और एली बैठे होते हैं। ड्यू एली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है मगर ये इसे पीछे हटने को कहती है। ड्यू गुस्से से एक जंगल की तरफ चला जाता है। उसे एक आदमी नजर आता है जिसका नाम एमट है। वो ड्यू को कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। ये डर जाता है फिर वहाँ से भागता है लेकिन वो गोस्ट होता है। ड्यू अपने फ्रेंड्स को आके बताता है कि मैंने यहाँ एक आदमी को देखा है। स्मिथ और लीजा भी इसकी बात सुनकर डर जाती हैं। एली के फ्रेंड इसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। ये इस जगह से जाने लगती है तो गोस्ट एली के पीछे आता है। इसे लगा कि जैसे कोई है। ये पीछे मुड़कर देखती है जिसे कुछ नजर नहीं आता। इसे दोबारा फील होता है कि जैसे कोई पीछे है। ये मुड़कर देखती है तो गोस्ट इसकी बॉडी में चला जाता है जिसकी वजह से ये बेहोश होकर गिर जाती है। फिर लीजा और स्मिथ इसे उठाकर इसके घर छोड़ देते हैं। डॉक्टर इसे चेक करने के बाद इसकी मदर को बताता है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी क्योंकि ये किसी खौफ की वजह से डरकर बेहोश हुई है। अब एली अपने ड्रीम में कुछ लोगों को अपने पीछे भागते हुए देखती है। एली जाग जाती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है गोस्ट इसकी कार में होता है। एली को कॉल आती है किसे एक स्टोरी लिखनी है। फिर ये हाईलैंड हाउस की तरफ जाती है क्योंकि इसे लग रहा था कि यहाँ इसे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा इसकी स्टोरी के लिए। एली इस हाउस की फोटो बनाती है। जब ये फोटो बना रही होती है तो वहाँ इसे एक लेडी नजर आती है। ये इस लेडी के पीछे जाती है मगर वो इसको नजर नहीं आती। एली वहाँ रुकती है क्योंकि इसे लग रहा था कि कोई इसके पीछे है। जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो गोस्ट गायब हो जाता है। एली म्यूजियम की तरफ आ रही होती है। उसे एक लेडी मिलती है। एली इससे पूछती है क्या म्यूजियम ओपन है। लेडी इसे कहती है कि हाँ ये ओपन है। फिर ये इस म्यूजियम के अंदर जाती है और इस जगह को देखती है। ये इस जगह को देखकर हैरान होती है। वहाँ पड़ी एक फोटो को देखती है जो सेम टू सेम एली जैसी थी। फिर वो इस लेडी से पूछती है कि ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली। लेडी इसे बताती है ये फोटो बेसमेंट से मिली है। एली इससे कहती है क्या तुम मुझे इस लड़की के बारे में बता सकती हो क्योंकि ये मेरे जैसी नजर आ रही है। इसका फेस मेरे जैसा है। इस पर लेडी उसे बताती है ये फोटो 1800 साल पहले की है और इस फोटो के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। लेडी इसे कहती है अगर तुम्हें इस फोटो के बारे में जानना है तुम इस हाउस के माली से मिलो जो इस घर की केयर करता है। उसके पास काफी स्टोरीज हैं। एली दोबारा इस जगह की फोटो बनाती है। फिर एली को एक चर्च नजर आता है। जब वो चर्च को देखती है तो इसे वहाँ एक गोस्ट नजर आता है। इतने में वहाँ का फादर आता है। फादर इससे कहता है तुम यहाँ ज्यादा देर मत रुको। तुम्हें जो भी काम करना है अपना काम खत्म करके यहाँ से चली जाओ। फिर एली यहाँ से चली जाती है। रात में इसे वही ड्रीम आता है। नेक्स्ट डे वो एक लाइब्रेरी में जाती है और इस घर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करती है। ये इस घर की बेसमेंट में जाती है क्योंकि ये जानना चाहती थी वो फोटो जो इसकी हम शक्ल है वो कहाँ से आई है। ये बेसमेंट में जा रही होती है कि इसकी टॉर्च खराब हो जाती है और गोस्ट वहाँ पर आ जाता है। एली गोस्ट को देखकर बेहोश हो जाती है। गोस्ट इसे उठाकर ले जाता है। जब इसे होश आता है वो खुद को एक बेंच पर सोया हुआ पाती है। वहाँ एक आदमी भी होता है जो इस घर का माली है। उसका नाम पीटर है। ये पीटर से उस फोटो के बारे में पूछती है। पीटर इसे कहता है कि मैं इस घर का काफी पुराना आदमी हूँ और वो फोटो बेसमेंट में काफी अरसे से पड़ी हुई थी। एली इसे बताती है कि मैंने यहाँ गार्डन में एक गोस्ट को देखा है। पीटर इसे बताता है यहाँ एक एमट नाम का गोस्ट है। वो इस घर के ओनर का बेटा था। पीटर बताता है कि एमट अपने खोए हुए प्यार को तलाश कर रहा है। पीटर इससे कहता है कि तुम्हें अपनी स्टोरी लिखने के लिए कुछ और चाहिए तुम मेरे घर आकर ले लेना। एली फिर से फोटो बनाती है। ये बेंच पर बैठी होती है कि एमट आ जाता है जिसे देखकर डर जाती है। वो इससे पूछता है क्या तुम मुझे देख सकती हो। एली उसे कहती है कि हाँ मैं तुम्हें देख सकती हूँ। एमट ये सुनकर खुश होता है। वो इसे बताता है कि मैं यहाँ 200 साल से बंद पड़ा हूँ क्योंकि मैं अभी तक अपने खोए हुए प्यार को हासिल नहीं कर सका। ये एली से कहता है कि तुम मुझे मेरे प्यार को तलाश करके दोगी। एली इसकी हेल्प के लिए एग्री हो जाती है। एली पीटर के घर जाती है और एमट की सारी बातें इसे बताती है। ये जा रही होती है कि रास्ते में इसे एमट मिलता है। ये दोनों आपस में काफी बातें करते हैं। एली एमट से पूछती है कि तुम मुझे उस फोटो के बारे में बताओ जिसमें वो लड़की मेरे जैसी नजर आ रही है। मुझे उस फोटो के बारे में जानना है। ये उसे बताता है कि वो मेरी फ्रेंड है। उसका नाम कैथरीन है। एली कहती है मुझे तुम उसके बारे में कुछ बताओ। एमट उसे कहता है आगे की स्टोरी तुम खुद पीटर से पूछ लेना। ये पीटर के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पास एमट की कुछ चीजें हैं। फिर पीटर इसे बताता है कि मुझे कैथरीन की फोटो में से ये लेटर मिले हैं जो मैंने सबसे छुपा कर रखे थे। पीटर इसे सारे लेटर दे देता है। एली इन सारे लेटर को पढ़ती है। अब मूवी पास्ट में जाती है। इस लेटर में लिखा होता है कि
एमट ने कैथरीन को पहली बार गार्डन में देखा था। कैथरीन इनकी सर्वेंट की बेटी थी और एमट एक रिच फैमिली से था। एमट हर रोज गार्डन में कैथरीन से मिलता था और ऐसे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। एमट ने कैथरीन की फोटो बनाई थी जो हमने बेसमेंट में देखी थी। एली सब लेटर पढ़ लेती है और गार्डन में आकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि मैं ही तुम्हारी कैथरीन हूँ। वही एमट आ जाता है। एली से पूछती है कि आगे क्या होता है, मुझे वो तुमसे जानना है। मेरे फादर एक रिच आदमी थे, इन्होंने मुझे और कैथरीन को एक साथ मिलते हुए देख लिया था। एमट कहता है मेरे फादर ने मुझे बुलाया और मुझ पर गुस्सा हुए और कहा कि अब तुम कैथरीन से नहीं मिलोगे। वो कहते हैं कैथरीन हमारी एक सर्वेंट है और तुम एक राजा हो। एमट बताता है कि मैं उसे बहुत चाहता हूँ, मीन्स के उससे प्यार करता हूँ। एमट का फादर कहता है कि अगर तुमने कैथरीन से शादी की तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। वो एली को बताता है कि इसके बाद मैंने कैथरीन को नहीं देखा। एमट एली से पूछता है क्या तुम्हें पता है मेरी कैथरीन कहाँ पर है? एली बताती है मुझे क्या पता वो कहाँ पर है। एमट बताता है वो तुम्हारे ड्रीम्स में आती है। एली कहती है मुझे याद नहीं आ रहा, मगर एमट इसको बार बार याद दिलाने की कोशिश करता है। फिर ये एली को उस जगह पर लेके आता है जहाँ एली बेहोश होकर गिरी थी। इस पर एली उसे बताती है कि हाँ मुझे कुछ याद आने लगा है। इसे एमट के फादर नजर आते हैं जो कैथरीन करने के लिए अपने आदमियों को कहता है। वो आदमी कैथरीन का पीछा करते हैं और कैथरीन करके मिट्टी में दबा देते हैं। एमट कैथरीन को पागलों की तरह तलाश करता है मगर वो इसे नहीं मिलती। एमट अपने फादर से कैथरीन क्या पूछता है मगर इसका फादर कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। अब अचानक एली बेहोशी से उठ जाती है और कहती है मुझे पता है कि कैथरीन कहाँ पर है। ये पाकर पीटर के पास आती है और इसे सब कुछ बताती है। ये दोनों एक जगह पर आते हैं, जमीन खोदते हैं, वहाँ से एक हेड निकलता है जो कैथरीन का है। इस तरह एमट को भी सुकून मिलता है। एमट और कैथरीन एक साथ एक होकर चले जाते हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।